बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आइनी तरामीम तो बढ़ गई हैं। 10 दिनों के लिए हुकूमत ने मौखर करने का फ़ैसला किया, लेकिन ये जो सफ़हात में लिखा हुआ है, एक तो इसको पढ़ने के लिए आपको यकीनन बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल इस पे उठ गया है कि ये कोई एक तरमीम नहीं है, ये तो कोई 25-26 तरामीम है और ये आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील किया जा रहा है। अब आइन का बुनियादी ढांचा आम जो लेजिस्लेटिव असम्बली है वो तब्दील नहीं कर सकती, उसके लिए आपको दस्तूर साज असम्बली का इंतखाब करना पड़ता है, और जो दस्तूर साज असम्बली हो बुनियादी ढांचे में वो तब्दीली कर सकती है। हुकूमत अब डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या। नवाज शरीफ साहब बड़े खफा हुए, नवाज शरीफ साहब वापस चले गए। वो शहबाज शरीफ से भी बड़े नालां थे और भी दूसरे लोगों से बड़े नालां थे, और वो वापस चले गए, और ये रात ही तय हो गया कि इसको आप मौखर कर देंगे। अब आज कौमी असम्बली के अंदर जो तकारीर हुई, जो गुफ्तगू हुई, उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा सवाल था कि बिलावल भुट्टो के पास ये ड्राफ्ट मौजूद था। असद कैसर साहब ने कहा कि अपने नाना को क्या मुंह दिखाएगा बिलावल भुट्टो, अपनी माँ को क्या दिखाएगा बिलावल भुट्टो मुंह, और वो जो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप आइन में नज़र डालते हैं, यानी इसमें अगर तरामीम पे नज़र डालते हैं, तो इसमें जो इख्तियारात फ़ौजी एक्ट के ज़रिए डिफेंस को दे दिए गए कि कंटोनमेंट का जो एरिया है उसमें टैक्स वसूली का निज़ाम वो ख़ुद बनाएंगे। अब उनकी मर्ज़ी कि डिफेंस जो है उसमें वो टैक्स जो है वो कितना मर्ज़ी रखें, चाहे कम करें चाहे ज़्यादा करें, जिस तरह मर्ज़ी वसूली करें, ये सारा इख्तियार उनके पास। और फिर उनके वो जो तब्दीली की जाएगी उसमें जो बड़े अहम नुकात उसमें रखे गए, उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। आइनी तरमीम यानी फ़ौजी एक्ट जो है वो उसमें तब्दीली के लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। ये सब कुछ छुपाई हुई थी। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो है उसने बड़ा एक सवाल पैदा हुआ कि ये बिल बनाया किसने, ये आइनी तरामीम का मुसवदा तैयार किसने किया, क्योंकि वज़ीर कानून ये कहते हैं कि मुसवदा मुझे मिल गया, अब मुझे मिला है। तो फिर बड़ा सवाल है कि ये किसने ये मुसवदा बनाया। तो इसमें जो असद कैसर साहब हैं, जो तहरीक इंसाफ है, वो मुकम्मल तौर पे सामने आ गई है, और इसकी मुखालफत अब जो दूसरी बड़ी चीज़ जो हुई है वो आज पाकिस्तान भर में वकला ने मुजाहरे किए हैं। कराची में मुजाहरा हुआ है, लाहौर में मुजाहरा हुआ है, यहाँ पर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने हामिद खान की क़यादत में मुजाहरा हुआ है। लेकिन 19 तारीख जो है 19 सितंबर लाहौर में एक मुल्क गिर एहतजाज का फ़ैसला किया गया है। एक तहरीक का आगाज़ होगा, और ये कहा गया है कि जो आइन की बेहुरमती है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये उस पर हमला है। और देखें, इसमें जो प्रपोज़ किया गया ये बात गलत नहीं है कि जो मंसूर शाह साहब थे वो जो चीफ़ जस्टिस बनेंगे वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे। अगर ये तरमीम पास हो जाए तो वो बनेंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायरमेंट के बाद आइनी अदालत के जज, और फिर उसके बाद तमाम मुकदमात उनके पास। यानी अगर इमरान खान ने ये जो बल्ले का मामला है, इलेक्शन कमीशन का कोई मामला है, मखसूस नशिस्तों का कोई मामला है, कोई भी पॉलिटिकल इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, तो वो जाएगी काजी फ़ाइज़ ईसा के पास, और वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आइनी अदालत के जो सरबराह हैं, और तमाम इदारे जो हैं वो उनको करेंगे रिपोर्ट। और ये जो मंसूर अली शाह साहब अपने साथी जजों के साथ छनकना बजाएंगे, यूं छनकना, ये होंगे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको वकला मानने के लिए तैयार नहीं है। अब रात की तारीकी में कल जो जिस तरीके से बिल को पास करवाने की कोशिश की गई, लेकिन आज जो असम्बली में तकारीर हुई उसमें जो मुनाफकत, झूठ, और ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ, यानी इनको इनके अपने इलाके के लोग जो हैं वो रंगबाज कहते हैं, और हम तो इनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो माजी में ये करते रहे, मसलन कल ये बात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि जी पीटीआई के लोग उनको पता नहीं किस नामों से पुकारते थे, मौलाना डीज़ल कहते थे। तो अगर आप तारीख़ उठा के देख लें तो ये मौलाना डीज़ल का नाम जो था ये ख्वाजा आसिफ ने दिया था,
मौलाना फजलुर रहमान को, ये किसी और ने नहीं दिया था। ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ दिस नेम मुबैना तौर पर। तो अब वो बात, कल बहुत गुस्से में जा रहे थे, लेकिन रात उनकी ज़रा टिबरी टैट हुई है थोड़ी सी, तो आज वो ये आके कह रहे थे कि हम जो है ये अदम तवाज़न जो था उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे, और ये हम अपना हक लेने की कोशिश कर रहे थे, और फिर झूठ बोल रहे थे अल्लाह के नामों के नीचे कि इसमें कोई सियासत नहीं है। और आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उनके चेहरे पर भी कोई मलाल नहीं था, यानी शर्म व हया नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। और वो भी ये कह रहे थे कि मैं बिल जिस बार में ले जाऊं वो बार उसमें बिल को मंजूर करेगी मंजूर, हमें पता है आपके पास सारे, आप बिल्कुल बड़े बड़े लंबे लंबे चेक, सही कह रहे हैं आप, करेगी मंजूर वो, इसलिए कि फिर वही सारा सब कुछ यही है। लेकिन रात की तारीकी में ये आइन पर शबखून मारने की कोशिश की गई। और पाकिस्तान में देखें कितना बड़ा जुल्म है कि अगर किसी को आप अगवा करते हैं, यानी मैं अगवा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर विदाउट वारंट अगर कोई भी एजेंसी, चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, किसी को उठा लेती है और उसको अदालत में पेश नहीं करती, तो उसके वर्सा पर क्या गुजरती होगी। तो ये जो मुजवज़ा तरमीम है, इसमें कोई हाई कोर्ट का जज अब किसी को बुला के नहीं पूछ सकता कि आपने किसी को उठाया तो क्यों उठाया। इसका मतलब है आप उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, इसका मतलब है आप इतने बेहिस हो गई है रियासत के, कोई इसकी परवाह नहीं है। तो ये जो तरामीम है इसको कौन अप्रूव करेगा। फिर टिकर चलवाए जा रहे हैं, कहीं और से बन के आते हैं टिकर कि जी मौलाना फजलुर रहमान अब मान गया, फ़लाँ बंदा मान गया, वकला ने रिजेक्ट कर दिया, सहाफ़ियों ने रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, सियासी जमातों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और अब अगर इसको को मंजूर कराने की इस हालत में कोशिश की गई तो ये मंजूर नहीं होगा। पीटीआई के बारे में झूठी खबरें कि जी वो आइनी अदालत के क़याम पर मान गए। देखिए बात यह है कि ये जो पार्लिमान है इसके पास किसी भी आइनी तरमीम का इख्तियार नहीं है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको वहाँ पर बैठने का भी इख्तियार नहीं है, इसलिए कि ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है। जो जालसाजी से आने वाले हुक्मरान हैं जिनका ये हक ही नहीं है, वो किस तरह यहाँ पर पार्लियामेंट में आके तो आइन में तरमीम कर सकते हैं, और इस तरह की तरमीम करें जिसमें इंसानों के बुनियादी हकूक़ मुतासर हों। ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पर बिठाया, अब अपने लिए, अपनी एक्सटेंशंस के लिए, अपने आप को सिस्टम में रखने के लिए ये लोग उनको ये फेवर दे रहे थे कि उनको यहाँ पर मुसल्लत करने के लिए ये आइनी तरामीम का वो सहारा ले रहे थे। तो लेकिन ये इसको रिजेक्ट कर दिया गया, और अब कहानियाँ आ रही हैं, और मज़ीद इसमें अभी ये तय होना बाकी है कि ये प्रोजेक्ट किसका था। क्या ये आप समझ रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि किसका प्रोजेक्ट था, अभी इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि लगता यह है कि आने वाले दिनों में जो तब्दीलियां होंगी उससे पता चल जाएगा कि ये किसका प्रोजेक्ट था। बहरहाल ये एक नाकाम प्रोजेक्ट, और ये नाजायज़ बच्चा पैदा होने से पहले ही ये इसका गला घोंट दिया गया। और अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।